मानव जीवन की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली ऊर्जा यौन ऊर्जा है। यह ऊर्जा न केवल शरीर और मन को प्रभावित करती है, बल्कि आत्मा तक के मार्ग को खोल सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से पूरे संसार में सेक्स को हमेशा एक वर्जित विषय, शर्म और पाप से जोड़ा गया है। समाज ने सेक्स को छुपाया, दबाया और विकृत बना दिया। ओशो, जिन्हें आज दुनिया एक महान आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और आधुनिक युग के क्रांतिकारी विचारक के रूप में जानती है, उन्होंने इस झूठ को तोड़कर रखा। ओशो ने कहा कि सेक्स केवल शरीर का खेल नहीं है, बल्कि यह जीवन का मूल स्रोत और ध्यान की सर्वोच्च सीढ़ी है। यही है ओशो और सेक्स का छुपा हुआ सच। सेक्स से डरता क्यों है समाज? समाज हमेशा सेक्स को लेकर दोगलेपन में रहा है। धर्मग्रंथों ने इसे पाप और वासना का नाम दिया। परिवारों ने इसे बच्चों से छुपाया और गलत जानकारी दी। परिणाम यह हुआ कि सेक्स एक टैबू बन गया। ओशो कहते हैं, जिस चीज को तुम दबाओगे वही तुम्हारे जीवन पर हावी हो जाएगी। सेक्स को दबाओगे तो वही तुम्हारे भीतर विकृत रूप में फूटेगा। इसीलिए समाज में बलात्कार, व्यभिचार, धोखा और मानसिक रोग फैले। असल में समस्या सेक्स नहीं है, बल्कि उसका दमन है। ओशो का दृष्टिकोण, सेक्स है दैवीय ऊर्जा। ओशो ने स्पष्ट कहा, सेक्स कोई अपराध नहीं, बल्कि जीवन का बीज है। हर इंसान इसी प्रक्रिया से जन्मा है। यदि सेक्स बुरा है तो सारा अस्तित्व बुरा है। ओशो मानते थे कि सेक्स ही ऊर्जा का सबसे शुद्ध और मौलिक रूप है। अगर इसे समझा जाए, स्वीकारा जाए और ध्यान में बदला जाए तो इंसान समाधि तक पहुंच सकता है। सेक्स और ध्यान का रहस्य अक्सर लोग पूछते थे, ध्यान और सेक्स का क्या संबंध है? ओशो का उत्तर था, सेक्स में जब दो शरीर पूरी तरह मिल जाते हैं तो एक पल ऐसा आता है जब अहंकार मिट जाता है। प्रेम और काम में जब व्यक्ति पूरी तरह डूबता है तो समर्पण होता है। वही क्षण ध्यान की झलक है। ओशो कहते हैं, सेक्स ध्यान का पहला द्वार है। अगर तुम सचेत रहो तो यह द्वार तुम्हें समाधि तक ले जाएगा। ओशो और संभोग से समाधि ओशो की सबसे चर्चित किताब है, संभोग से समाधि की ओर। उन्होंने कहा, संभोग कोई अंत नहीं है, यह केवल शुरुआत है। साधारण व्यक्ति संभोग के बाद सो जाता है, जबकि साधक संभोग को ध्यान में रूपांतरित करता है। जब सेक्सिक ऊर्जा ऊपर उठती है तो यह कुंडलिनी जागरण बन जाती है। सेक्स को दबाने के दुष्परिणाम ओशो ने चेतावनी दी थी कि सेक्स को दबाने से विकृति पैदा होती है। दबी हुई वासना कभी चोरी से, कभी हिंसा से बाहर आती है। यही कारण है कि सबसे धार्मिक समाजों में सबसे ज्यादा अनैतिकता देखने को मिलती है। ओशो कहते हैं, धर्म ने आदमी को ईश्वर तक पहुंचाने की बजाय उसे बीमार कर दिया है। अगर इंसान सेक्स को सहजता से जी ले तो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। सेक्स और प्रेम का संबंध ओशो के अनुसार, प्रेम और सेक्स को अलग नहीं किया जा सकता। केवल सेक्स में प्रेम की महक आने पर ही वह आनंद में बदलता है। जब सेक्स प्रेम से जुड़ता है तो वह रूहानी अनुभव बन जाता है। यानी केवल शारीरिक तृप्ति ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्माओं का मिलन होना चाहिए। ओशो पर विवाद, सच या भ्रम। जब ओशो ने सेक्स पर खुलकर बातें की तो पूरा समाज चौंक गया। जब सेक्स प्रेम से जुड़ता है तो वह रूहानी अनुभव बन जाता है। यानी केवल शारीरिक तृप्ति ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्माओं का मिलन होना चाहिए। ओशो पर विवाद, सच या भ्रम। जब ओशो ने सेक्स पर खुलकर बातें की तो पूरा समाज चौंक गया। मीडिया ने उन्हें सेक्स गुरु कहा, धार्मिक नेताओं ने विरोध किया, लेकिन युवाओं और सच्चे साधकों ने ओशो के विचारों को अपनाया। असल में विवाद इसलिए हुआ क्योंकि ओशो ने ढोंग और पाखंड को तोड़ दिया। ओशो का छुपा हुआ संदेश ओशो का असली संदेश था। ओशो का संदेश आज भी प्रासंगिक है। सेक्स को जानो, इसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से समझो। इसे केवल वासना मत बनाओ, इसे प्रेम और ध्यान में बदलो। तभी मनुष्य तनाव, अकेलेपन और मानसिक बीमारियों से मुक्त हो पाएगा। ओशो और सेक्स का छुपा हुआ सच यही है कि सेक्स कोई गंदगी नहीं, यह तो जीवन का मूल आधार है। इसका दमन नहीं, बल्कि सजग उपयोग जरूरी है। सेक्स से ध्यान, ध्यान से समाधि और समाधि से ईश्वर की यात्रा होती है।